हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्यूटर भैया पे। तो यार आज हम पढ़ेंगे अबाउट स्यूडोमोनास, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 5 मार्क्स। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करेंगे एंड ख़त्म भी जल्दी से जल्दी कर देंगे, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है फॉर 15 मार्क्स। तो यार बिफोर स्टार्टिंग, इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, गो थ्रू मेडिको बी। और अगर ये नोट्स चाहते हो आप, तो डाउनलोड इट फ्रॉम @MBBS स्टडी ग्रुप फ्रॉम टेलीग्राम। नाउ स्टार्ट करते हैं यार। तो यार जो सूडोमोनास है ना, वो एक्चुअली एक ऑक्सीडाइज पॉजिटिव पिगमेंट प्रोड्यूसिंग नॉन फर्मेंटिंग ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है। ठीक है, अगर इतना याद रहता है कि पिगमेंट प्रोड्यूसिंग ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है तो भी काम चल जाएगा। इट इज़ मेजर पैथोजन जो कि फैला रहा है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस एंड ऑल्सो ऑफ इम्पोर्टेंस फॉर पेशेंट विथ सिस्टिक फाइब्रोसिस। विरुलेंस फैक्टर्स की बात करते हैं इसकी और पैथोजेनेसिस की। तो पहले पैथोजेनेसिस देखें तो मेनली इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेट एबिलिटी टू रेजिस्टेंट एंटीबॉडी। ठीक है, इसकी बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है कि ये रेजिस्ट कर जाता है एंटीबॉडीज़ को, एंड इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ विरुलेंस फैक्टर्स। तो क्या होती है पैथोजेनेसिस, देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा है यहाँ पे, डेट इज़ कोलोनाइजेशन। फर्स्ट इवेंट जो होता है यहाँ पे, डेट इज़ की अधेर एंड कोलोनाइज होस्ट सरफेस। ठीक है, फैक्टर्स हेल्पिंग इन अधेशन इज पाइलाई एंड फिम्ब्रिए एंड पोलर फ्लैगेलम। दूसरा नंबर है टॉक्सिन मीडिएटेड इम्यून इवीजन एंड टिश्यू इंजरी। तो इम्यून को हमारे झोंक के टिश्यू को इंजरी करता है। कैसे? इट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ टॉक्सिन्स produces largest number of toxins and enzymes among ग्राम नेगेटिव। तो पैसे तो हमने बात करी कि भाई सूडोमोनास के अंदर हम बात कर रहे हैं सूडोमोनास एरोजिनोसा, जो कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है एंड एंजाइम्स अमॉन्ग ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। दो तरीके के टॉक्सिन्स रिलीज करता है, क्या क्या? नॉन डिफ्यूजिबल एंड डिफ्यूजिबल। तो नॉन डिफ्यूजिबल जो टॉक्सिन्स हैं, दीज पेनेट्रेट द होस्ट सेल एंड हेल्प्स इन इवेडिंग फैगोसाइटोसिस। तो ये हेल्प करते हैं क्या में? इवेडिंग द फैगोसाइटोसिस। इट इंड्यूसेस सेल इंजरी बाय साइटोटॉक्सिक इफेक्ट्स। डिफ्यूजिबल जो टॉक्सिन है, दे एक्ट फ्रीली एंड कॉसेस टिश्यू इंजरी। तो ये क्या है? दे एक्ट फ्रीली एंड कॉसेस टिश्यू इंजरी। ठीक है, ये डिफ्यूजिबल टॉक्सिन की बात करी। एग्जाम्पल एक्सोटॉक्सिन ए, प्रोटीएज, फोस्फोलाइपिस, हीमोलाइसिस, इलास्टिस एक्सेट्रा। अब एक्सोटॉक्सिन ए जो है ना, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट विरुलेंस फैक्टर है। इट इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। तो पहला क्या हुआ? सबसे पहले कोलोनाइजेशन, टॉक्सिन मीडिएटेड इम्यून इवेजन एंड टिश्यू इंजरी। तीसरे नंबर पे हमारा होस्ट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। होस्ट एलिसिट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स एज डिफेंस मैकेनिज्म विच जनरली कॉसेज टिश्यू इंजरी एंड सेप्टिक शॉक। तो अब होस्ट जो है ना, वो उसकी इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव होगा, तो वो उससे क्या होगा? इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देगा, जिसके कारण अल्टीमेटली क्या हो रहा है हमारा? टिश्यू इंजरी एंड सेप्टिक शॉक। देन नेक्स्ट इज पिगमेंट प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोड्यूसेस नंबर ऑफ पिगमेंट्स विच डिफ्यूज फ्रीली इनटू द सराउंडिंग। ठीक है, क्या हो रहा है? ये डिफ्यूज कर रहे हैं फ्रीली इनटू द सराउंडिंग एंड इनहिबिट अदर बैक्टीरिया मीडिएट टिश्यू इंजरी। ठीक है, एग्जाम्पल पायोसायानिन, पायोरुबिन एंड पायोमेलानिन, फ्लोरेसिन। अब नेक्स्ट है हमारा एल्जिनेट कोट। ये क्या है? तो म्यूकॉइड स्ट्रेन्स ऑफ स्यूडोमोनास हैव स्लाइम लेयर और एल्जिनेट लेयर विच फैसिलिटेट्स बायोफिल्म फॉर्मेशन, डज हेल्प्स इन एडिशन टू होस्ट सेल्स। तो जो म्यूकॉइड स्ट्रेन्स है ना स्यूडोमोनास की, वो क्या है? उनके पास एक स्लाइम लेयर होती है, फिर एल्जिनेट लेयर, जो कि हेल्प करती है बायोफिल्म फॉर्मेशन में, और ये बायोफिल्म फॉर्मेशन हेल्प करती है फॉर द एडिशन टू द होस्ट सेल्स। देन है हमारा कैप्सूल। ठीक है, polysaccharide capsule which prevent bacteria from phagocytosis. Next is multi-drug resistance. It possesses genes coding for resistance to several antimicrobial agents, hence helping bacteria to survive. Last two हैं हमारे केवल दो। multi-disinfectant resistant helps to grow in presence of various disinfectant, has spreading in hospitals. वाइड टेम्परेचर रेंज, ये ना काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो हमारे जो पैथोजेनेसिस और वेरियस फैक्टर्स हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं उसको, लाइक वेरोलेंस फैक्टर्स, वो हैं कोलोनाइजेशन, टॉक्सिन मीडिएटेड इम्यून इवेजन एंड टिश्यू इंजरी,
Then host inflammatory response, pigment production, alginate coat, capsule, multi-drug resistance, multi-disinfectant resistance, wide temperature range. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की अगर मैं बात करूँ तो दिस कैन कॉज इन्फेक्शन टू ऑल साइट्स, मेनली जो है हमारे लंग्स, स्किन, सॉफ्ट टिश्यू. मोस्ट इन्फेक्शंस एक्वायर्ड फ्रॉम हॉस्पिटल. रिस्क फैक्टर्स जो है वो कहाँ पे देखने को मिलेंगे, जहाँ यदि आपको जला हुआ कोई वाउंड है या फिर पेशेंट विद इम्यूनोसप्रेशंस और पोस्ट सर्जरीज. ठीक है. फिर हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस, HAIs. देन इसमें क्या हो रहा है आपका, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन. बी अगर बात करें हम नेक्स्ट, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो कि सीन होते हैं इन पेशेंट विद सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड ब्रोंकिएक्टेसिस कॉज बाय म्यूकोइड स्ट्रेन्स. ठीक है. तो हमने पहली क्या पढ़ी कि हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस क्या क्या हो सकता है. दूसरे में हमने पढ़ा कि क्रॉनिक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस क्या क्या हो सकता है. बैक्टीरियमिया लीडिंग टू सेप्सिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हैपन्स अमॉन्ग IV abusers. ठीक है, इंट्रावीनस ड्रग्स जो लेते हैं. ईयर इन्फेक्शंस हो सकते हैं. संगाई फीवर इज माइल्ड फेब्रल इलनेस. ठीक है. स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस हो सकते हैं एंड अदर स्किन इन्फेक्शंस, मेनिंजाइटिस एक्सेट्रा. तो अगर हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, तो एक इन्फेक्शन कर सकता है किसी भी साइड में, मोस्टली जो है लंग्स है. फिर रिस्क फैक्टर्स की बात करी हमने. फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमने बात किया कि हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन क्या क्या हो सकता है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या हो सकते हैं, बैक्टीरियमिया हो सकता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, ईयर इन्फेक्शंस हो सकता है, सांगाई फीवर, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस एंड स्किन इन्फेक्शंस लाइक मेनिंजाइटिस एक्सेट्रा. लेबोरेटरी डायग्नोसिस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डेट इज स्पेसिमेन क्या लोगे आप. तो पस ले सकते हो, वाउंड स्वैब ले सकते हो, यूरिन ले सकते हो, स्पूटम ले सकते हो, ब्लड, CSF डिपेंडिंग अपॉन द साइट इन्फेक्टिव. डायरेक्ट स्मीयर अगर हम करते हैं इसका, तो ग्राम स्टेनिंग सोज प्लेंटी ऑफ पस सेल्स एंड स्लेंडर ग्राम नेगेटिव बेसिलाई एंड कैप्सुलेटेड, विच इज़ कैप्सुलेटेड. ठीक है ना. कल्चर की अगर मैं बात करूँ तो कल्चर में नॉन फास्टिडियस है, कैन ग्रो इन ऑर्डनरी मीडिया, अनलाइक ट्यूबरक्लोसिस जिसका हमने पढ़ा था कि वो फास्टिडियस है. ये ऑब्लिगेट एरोब है, इसलिए इसको इनोकुलेटेड शुड बी इनोकुलेटेड एरोबिकली एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स. ठीक है. कल्चर की बात कर रहे हैं. तो पहला हम जो ले सकते हैं यहाँ पे, डेट इज़ न्यूट्रिएंट अगार. ठीक है. तो न्यूट्रिएंट अगार में हम क्या देखेंगे, सूडोमोनास एरोजिनोसस शोइंग न्यूट्रिएंट अगार विथ लार्ज इरेगुलर कॉलोनीज विथ मेटालिक शीन एंड ग्रीन कलर पिगमेंटेशन. तो हमको यहाँ पे ग्रीन कलर का पिगमेंटेशन देखने को मिल रहा है अंडर द न्यूट्रिएंट अगार, और इरेगुलर लार्ज कॉलोनीज देखने को मिल रही हैं. तो पिगमेंट्स में मोस्ट स्ट्रेन्स प्रोड्यूसेस डिफ्यूजिबल पिगमेंट्स विच आर आइदर ब्लू ग्रीन और येलोइश ग्रीन. अब दूसरा क्या, न्यूट्रिएंट अगार के बाद ब्लड अगार की बात कर लेते हैं. तो ब्लड अगार में बीटा हीमोलाइटिक ग्रे मॉइस्ट कॉलोनीज देखने को मिलेंगी. मेकोंकी अगार में आपको प्रोड्यूसेस नॉन लैक्टोस फर्मेंटिंग कॉलोनीज. सेलेक्टिव मीडिया में सच एज सिट्रामाइड अगार कैन बी यूज्ड. तो हमने क्या क्या देख लिया, स्पेसिमेन, डायरेक्ट स्मीयर, कल्चर. नाउ इट्स कल्चर स्मीयर एंड मोटिलिटी. तो कल्चर स्मीयर एंड मोटिलिटी हम देखेंगे तो पता चलेगा कि दिस इज ग्राम नेगेटिव बेसिलाई इज एक्टिवली मोटाइल. आइडेंटिफिकेशन या वही सिंपल सी बात है कि डन आइदर बाय ऑटोमेटेड मेथड सच एज माल्डीटॉफ और वाइटेक. बायोकेमिकल टेस्ट कह सकते हैं, जो कि हमने पहले भी बात की थी कि ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, कैटालिस पॉजिटिव है, नॉन फर्मेंटर है, डज नॉट फर्मेंट एनी शुगर. ICUT जो टेस्ट है, इंडोल, सिट्रेट, यूरिएज एंड TSI ट्रिपल शुगर टेस्ट. तो इंडोल याद रखना नेगेटिव है, देन पॉजिटिव है सिट्रेट, यूरियस नेगेटिव है, एंड TSI में एल्कलाइन स्लेंट अपॉन एल्कलाइन बट दिखाता है विथ नो गैस एंड नो H2S. एंटीमाइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग अगर करेंगे तो डन बाय डिस्क डिफ्यूजन मेथड और बाय MIC ऑटोमेटेड डिटेक्शन मेथड. सो दिस वॉज ऑल अबाउट सूडोमोनास इन्फेक्शन. होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो. अगर पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.